फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो लैडर क्या है? लैडर इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी, लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग। तो लैडर क्या होती है? सीढ़ी। हाँ वो तो पता है, लेकिन आप जब भी अपने घर की दीवार पे हाइपोटेनस। लगाएंगे तो ये लैडर का ये फुट है और ये जो है टॉप है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप बहुत सिंपल है। 8 मीटर अबव द ग्राउंड, तो 8 मीटर अबव द ग्राउंड व्हाट डज इट मीन? दिस इज दिस थिंग, हाइट। तो ग्राउंड से 8 मीटर अबव है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो फुट ऑफ द लैडर क्या है? ये है, और बेस ऑफ द वॉल ये है, ठीक है। तो ये दिस डिस्टेंस इज, ये फुट ऑफ द लैडर हो गया और ये बेस ऑफ द वॉल हो गया। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। लैड जो दीवार है वो हमेशा कैसी होगी? दीवार कैसी होगी? 90 डिग्री पे होगी। मैम परपेंडिकुलर। वेरी गुड। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, नेमिंग कर दें। इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 7th में भी आपने किए हैं और अभी अभी यहाँ पर भी किया है, तो कोई इतना वो नहीं है इसमें। यू नो एवरीथिंग कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर AC क्या है? हमारा लैडर है। जब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली 1 नंबर में आते हैं। तो बहुत सिंपल हो जाता है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि लैडर की है वो दिया हुआ 10 मीटर। तो आपको जैसे जैसे मैंने 3, 4, 5 को आपको बताया था ना पाइथागोरस में कि इजिप्शियंस वगैरह ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल माना जाता है कि 3, 4, 5 में कोई दो चीज दी है तो आप तुरंत मतलब देयर इज नो नीड फॉर यू टू कैलकुलेट, यू कैन सिंपली मतलब यू नो। इतना ज्यादा आदमी का रट जाता है। इसी तरीके से ये भी एक है कि 10 है, 100 माइनस 64 इज 36, और 36 का अंदर वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल जो है तुम्हारा ये BC है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आ गया। अब इसी तरीके से एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है। A guy wire attached to a vertical pole. So your vertical pole is this. Vertical मतलब सीधा, horizontal मतलब ऐसा लेटा हुआ, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका सोशल स्टडीज में ये वर्ड बहुत यूज होता है और इवन मैथ्स में भी हॉरिजॉन्टल कट, वर्टिकल कट। अभी आप लोग अपने क्लास 10th में ही पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो वर्टिकल इज दिस स्ट्रेट। तो गाई वायर आपने आपके घर के सामने या कहीं आसपास आपने देखे होंगे जो स्ट्रीट लाइट वाले खंभे देखे हैं? यस मैम। उसमें क्या होता है? ऐसे करके एक वायर ऐसे करके अटैच रहता है, यहाँ पर रहता है वायर, और इस तरीके से गाई मतलब इस तरीके से एक वायर रहता है। और ये बहुत जगह पे पोल्स जो रहते हैं वो ऐसे करके अटैच रहते हैं। यहाँ से खंभा जाता है, इसको कस दिया जाता है और यहाँ पर ऐसे। तो इस टाइप से आपको बहुत सारा जगह पे इस टाइप के खंभे मिलेंगे जहाँ पर आपको इस तरीके से। तो ये गाई वायर हो गया, ठीक है। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 centimeter, 18 meters, sorry. 18 मीटर। और ये क्या है? ये कितना डिस्टेंस है? यहाँ पर देखिए इस 24 मीटर लॉन्ग। क्या वायर 24 मीटर लॉन्ग है? तो वायर ये हो गया हमारा, and has a stake attached to the other end। और वो जिसे आप मतलब जैसे घर में सबके आसपास आपने ये अगर आपने विजुलाइज कर रहे हैं तो गाय का खूंटा तो देखा होगा ना आपने। तो इस तरीके से ये क्या होता है? हैज अ स्टेक अटैच टू दी, हाँ गाय वायर का आप बस गाय वायर एक्चुअली दैट मीन्स रस्सी, ठीक है।
रस्सी कैन बी एनी टाइप ऑफ रस्सी, रस्सी कैन बी अ स्प्रिंग, आपकी लोहे मतलब जैसी भी हो। तो ये गाय, तो यहाँ पर एक पोल से आप इसको गाय गाय वाला पता है, गाय को खूंटे से बांधा जाता है, ये आपने देखा है? यस मैम। और गाय, तो गाय को जो खूंटे से बांधा जाता है किसी भी चीज को, तो ये आपका ये मान लीजिए कि इस रस्सी से बांधा गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, जो उसका स्टेक है उसको एक दूसरे एंड से अटैच कर दिया गया। तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, बीसी जो है हमारा डिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई नया वर्ड मिलता है तो यू हैव टू जस्ट, ऐसा नहीं है कि ओनली गो थ्रू द वर्ड एंड सिंपली एंड डोंट फाइंड द मीनिंग, तुरंत आप देखा करिए, है ना, कि क्या, कौन सा क्वेश्चन, तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20 लेट एसी बी द, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने ए बी सी मान लिया, तो हम लिख देंगे लेट ए सी बी गाई वायर, let AC be the guy wire and AB be vertical pole। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आ गया था सारे बच्चों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर किसी को नहीं आया, राहुल यस मैम। 8 क्वेश्चन समझ में आ गया था? फिर से बता देंगे? हाँ ना बोलना पड़ता है ना, फिर से बता दूं? मैम आ गया था, मैम आ गया था। अगर किसी को नहीं आया है तो ऐसा कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अगर टॉपिक चल रहा है तो उस समय तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी, मतलब अभी जैसे ट्रायंगल का टॉपिक है तो उस समय तो हम लोग उस टॉपिक से बाहर नहीं हट रहे हैं ना, हम आगे पीछे के क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही सकते हैं, इसलिए फील फ्री टू आस्क। ऑल्दो अब ये क्या बताएं, टाइम बाउंड है, तो हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर, अगर आप स्कूल में होते तो हम आपके कम से कम दिन भर में 3 से 4 पीरियड ले रहे होते, सारे ये जितने भी WET और ड्राइंग और इन सारे पीरियड्स हम आपके ले रहे होते। तो अभी हम आपके पास भी डेटा लिमिटेड रहता है, तो हम आपसे ये भी नहीं कह सकते कि हर दिन आप एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करिए, तो बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन पूछिए अगर आपको नहीं बन रहा है तो, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है कि हाँ नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, AC गाई वायर हो गया, और क्या लिखेंगे, AB बी द वर्टिकल पोल। देखिए ये सब क्वेश्चंस अगर 1 नंबर में आते हैं तो यू नीड नॉट राइट एनीथिंग, ओनली सिंपली राइट द आंसर एंड इट इज ओके। और टॉट, एक वर्ड यहाँ पर TAUT टॉट भी दिया, टॉट मतलब क्या होता है, तो यहाँ क्योंकि आपको कोई और नया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कुछ सीखने का, टॉट जब आप कोई आपने देखा होगा, इसीलिए मैंने उसकी बात करी थी, बिजली के खंभे की बात करी थी, बिजली के खंभे से जब वो तार को कसा जाता है तो एकदम टाइट रहता है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसीलिए मैंने शुरुआत बिजली के खंभे वाले से करी थी, और हमारे घर के बगल में ही ऐसा पोल है जहाँ पर वो यहाँ से वायर टॉट होके, अब वो थोड़ा चेंज हो गया, पहले जो पुराने जमाने के खंभे थे उनमें ऐसे ही रहता था, अब क्या जो नए खंभे उनमें डायरेक्ट सीधे सीधे रहता है। तो अब अगर जिन्होंने ऐसे खंभे नहीं देखे हैं वो ये सोचते हैं कि जो खूंटा है वो उसको कस के बांध दिया गया है जमीन ऐसे, इस वायर को एकदम तान दिया गया है। तान देने का मतलब है कि एकदम हमारा स्ट्रेट लाइन है, झुकी हुई लाइन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन है मतलब दिस विल एक्ट एज अ हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम ऐसे लिख देंगे BC बी द डिस्टेंस
distance of the stake from the base of the pole. ठीक है, and then very easily you can write that triangle ABC is a right triangle. अब ये राइट ट्रायंगल हो गया, तब आपके लिए कोई मुसीबत की बात ही नहीं हुई, आप आराम से इसको दे सकते हैं कि 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताइए। 576। देखिए बच्चों, अभी आपको वो कौन सा एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर आएगा, हाँ उस समय उस चैप्टर को आने के पहले तक आप लोग एक ये स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए, कम से कम 32 तक की, है ना, बहुत जरूरी है। 18 का स्क्वायर 324। तो BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, √252। अब 252 को अगर हम लेते हैं तो 252 को हम क्या कर देंगे, 36 7 252 होता है। यस मैम। तो ये आदत आप लोग भी डाल लीजिए। मैं हमेशा ऐसे इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो रूट निकाला वो गलत निकल गया, तो एग्जामिनर आपको नंबर काट ना पाए, इसलिए आप हर स्टेप को प्रॉपरली बढ़ते जाइए ताकि आपका आधा नंबर भी एग्जामिनर ना काट पाए। अब ये आपको पता चल गया कि ये 6 हो गया, ये √7 हो गया आंसर। आपको अपने नंबरों को बचाते हुए चलना है, ठीक है ना। हाँ, आधा नंबर भी कोई आपकी मर्जी के बिना ना काट पाए। तो ये तो 2 बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तीसरा भी एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, मतलब आप लोगों का वो जो ट्रायंगल के प्रति एक जो भय था वो शायद अब धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। और अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। ये आपको सोशल स्टडीज में हर समय आपके टीचर बताते हैं डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सबको पता है ये बात। यस मैम। यस मैम। तो an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000. तो flies due north मतलब कहाँ गया, एरोप्लेन ने अपना, ये मान लो एक पॉइंट है जहां से उसने लीव किया और कहाँ बढ़ा, नॉर्थ की ओर बढ़ा, ठीक है। तो नॉर्थ बढ़ने के लिए टेढ़ा तो नहीं बढ़ेगा ना, सीधा ही बढ़ेगा, कि टेढ़ा बढ़ जाएगा। मैम सीधा बढ़ेगा। सीधा बढ़ेगा। तो पोजीशन, तो डिस्टेंस का तो यहाँ क्या हो जाएगा, एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपको स्पीड दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये नॉर्थ ऐसे उड़ा, जबकि और जो है उसके बाद at the same time another aeroplane leaves the same airport and then flies due west। अब ये जो है सीधा कैसे बढ़ेगा, आपने तो बोल दिया सीधा बढ़ेगा, कभी कभी एरोप्लेन सीधा कैसे बढ़ सकता है। हाँ, अभी जो है हमने ये मान लेते हैं कि ये एक फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है। ये क्या है, ये एक फिक्स्ड पोजीशन है जहां से 2 एरोप्लेन्स जा रहे हैं, ठीक है। एक कहां पर पहुंच गया, नॉर्थ पे पहुंच गया, और एक कहां पर पहुंच गया, वेस्ट। वेस्ट पे पहुंच गया, ठीक है। एक नॉर्थ पे पहुंच गया और एक वेस्ट पे पहुंच गया। पोजीशन कौन सी है, यहाँ पर एरोप्लेन मतलब एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये है। एयरपोर्ट तो नॉर्थ के नीचे फिर होना चाहिए ना। हाँ सॉरी एयरपोर्ट ये है, तो ये हो गया हमारा एयरपोर्ट, हाँ ये हो गया हमारा, तो ये पोजीशन है। तो यहाँ से हमारा बी पे इस पे आ गया, ये ऐसे आ गया
और ये ऐसे आ गया, तो ये ऐसे उड़ गया, ये हमारा एक एरोप्लेन आ गया और ये हमारा दूसरा एरोप्लेन। समझ में आ गया? यस मैम। अब कुछ क्वेश्चन में लोग एक चीज ध्यान देने की है, ये तो कुछ चीज ही नहीं थी जो सभी बच्चों को पता है डायरेक्शन। अब वही बच्चे गलती कर सकते हैं डायरेक्शन में जिनको ये नहीं पता हो कि वेस्ट कहाँ है ईस्ट कहाँ है। अभी भी ये गलती में कोई अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्पीड कितनी है 1000, स्पीड है आपकी 1000 किलोमीटर पर आवर है ना, किसकी? पहले वाले की। तो हमें क्या चाहिए होता है बच्चों? स्पीड से तो हम चीज नहीं निकाल सकते, हमें क्या चीज चाहिए होती है? डिस्टेंस। तो अब दोनों एरोप्लेन हैं इस बी पॉइंट से चल रहे हैं और दोनों एरोप्लेन को कितना टाइम लग रहा है? टाइम दोनों को सेम लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 1.5 आवर। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए यही टाइम है 1.5 आवर। तो डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एरोप्लेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट एरोप्लेन निकाल लेंगे। बाय द फर्स्ट एरोप्लेन क्या हो जाएगा? हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और आपको ये भी चीज देख लेना, हो सकता है अभी तो यहाँ पर तो दोनों की यूनिट सेम है, ये भी किलोमीटर पर आवर है और ये भी आवर है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मीटर पर सेकेंड दे दिया गया, तो यू नो वेरी वेल हाउ टू कन्वर्ट इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1000 से हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/2। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहीं पर हम लिख ले रहे हैं 3/2 आवर्स, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन, सेकेंड एरोप्लेन में कितना डिस्टेंस स्पीड है उसकी? 1200 इंटू 3/2। अब जो है यहाँ से आप काट सकते हैं, ये हो गया 500, तो ये हो गया 1500 है, और ये हो गया 600, तो ये हो गया 1800। ठीक है बच्चों? यस मैम। So now this is your distance. This 1500 is your distance and this is in kilometer, and this 1800 is your distance, it is in kilometer. So what this अब एरोप्लेन अगर ऐसे उड़ गया तो ये क्या बन गया? राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल बन गया। तो हम इसको कुछ नेमिंग दे दिए ABC, तो लिख देंगे ट्रायंगल ABC फॉर्म्स अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, फॉर्म्स अ राइट ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा? AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। अब AB² की वैल्यू कितनी है? 1500 का होल स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। अब अभी आपने बताया है कि 1500 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर तो अभी बताया आपने, कितना बताया? 324। तो 324 ये हो गया, 2 है तो ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और 1500 का कितना होता है? 15 15 जा 25, और जहाँ पर 2 लगा है वहाँ पे 4 लगा देंगे। अब हम इसको कर लें, when we will add this, then what we will get? 4 zeros, 1 2 3 4, ठीक है, and this 5 plus 4 is 9, 2 plus 2 is 4, and 2 plus 3 is 5। तो अब ये AC² था तो ऐसे था, AC की मतलब है तो ये। अब आप देखिए ये जो 4 है, ये 4 से तो क्या बन गया? 2 0 बन गया, इसकी काम हो गया। अब 549 की बात कर लेते हैं। कौन बात कर रहा है भाई? अपना माइक बंद करिए, आवाज डिस्टर्ब हो जा रही है। अभिलाष माझी कुछ पूछना है क्या? अभिलाष माझी तुम्हारा माइक खुला है, कुछ पूछना है क्या बेटा? तुम अपना व्हाट्सएप में पूछ लो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, या चैट बॉक्स में, जैसा भी तुमको कन्वीनियंट हो। तुम्हारी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है।
तो अब 549 का आपके पास ऑप्शन है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हमने ये सवाल किए हैं तो हमको पता है कि 61 3 कितना होता है, 3 6 61, सॉरी 61 9 जा 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54। ठीक है, 9 1 जा 9 तो 549 आ गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 61 इंटू 9 इंटू ऐसे लिख दिया 54। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 61 का तो रूट हो नहीं सकता है, 9 का हो सकता है, तो ये हमने 3 लिख दिया, यहाँ के 4 जीरो से 2 जीरो बना लिए और यहाँ पर रूट 61 लिख दिया। तो AC की वैल्यू 300√61। ठीक है बच्चों, आपको पॉइंट पॉइंट में नहीं निकालना है। You should not waste your single minute. Your time is very precious during your examination. When you are giving the examination, each and every single minute of yours is very important. कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को लगाते रह जाते हैं और बहुत सारे इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन का आंसर ये लिखकर छोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या बोला अभिलाष माँ जी ने, क्या बोला है अभिलाष माँ जी ने? मैं पढ़ा रही थी, मैं देख नहीं पाई इसकी चैट। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट करना है। यस मैम, रिपीट कर दीजिए। मुझे देखना पड़ेगा चैट में क्या लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, कोई बताएगा? अभिलाष माँ जी के अलावा इसका अच्छा हाँ लिखा है, अभिलाष माँ जी ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट कर दीजिए। जैसे ही ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट करती हूँ। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी ये चीज बता रही हूँ कि हाँ अभिलाष मैं अभी रिपीट करती हूँ, जरा ये हो जाए फिर मैं बताती हूँ। अभी मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई थी और आज मैं डाल भी दूंगी। क्वेश्चन जो ये वाला पुराना वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 8 मिल भी जाएगा, तो आप लोगों को आप वहाँ वीडियो देख के भी, जिनको पुराने क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं वो वहां पर मैंने आपको बोला है कि वहां पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए रोली वाजपेयी को। तो अपने आप जैसे ही कोई, जैसे समय की कमी के कारण कभी कभार नहीं पढ़ पाता है वीडियो तुरंत ही, लेकिन जैसे ही पढ़ेगा वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास पुराने वीडियोस, आपकी पुरानी चीजें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने सारे बच्चे मीटिंग लीव करके जा रहे हैं। अब उसके बाद जब अटेंडेंस आएगी तो कहेंगे कि मैं तो था, अब मैं तो था का हाउ डू आई नो। तो ये छोटी सी चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए बच्चों, ये जो 549, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और आपने ये लिखा है, तो आपका, अब उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जिनके लिए 100 में 100 नंबर लाने हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। उनके लिए भी मैं यही सजेशन दूंगी कि मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन पहले किया और इसको करने के बाद आपको लग रहा है कि अरे टाइम बहुत लग रहा है और ये बुक का होगा तो आप निश्चित रूप से 4-5 बार करेंगे तो आपको रट जाएगा। लेकिन अगर बुक के बाहर का है और आप ऐसे निकाल रहे हैं तो आप अपने उसमें क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा साइन बना दीजिए जिससे ये पता चले कि आपको इस क्वेश्चन को दोबारा देखना है और आप उसके लिए 1-2 लाइन छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। मान लीजिए इन केस आप नहीं कर पाए तो आपका एग्जामिनर आधे नंबर से ज्यादा नहीं काटेगा, लेकिन आप उसके कारण कोई एक आता हुआ या एक आप 2-3 नंबर का जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप देखते ही आप आंसर निकाल लेते, तो वो उसको मत छोड़ दीजिएगा। इस बात को बिल्कुल मेरी गांठ बांध लीजिए। जिन बच्चों के कम नंबर आते हैं और वो इंटेलिजेंट होते हुए भी, उसके पीछे सिर्फ यही रीजन है, क्योंकि आपको सारे हथियार से लड़ना आता है, लेकिन अगर आप युद्ध जीतने की कला भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको सब आता है, मतलब आपको ऐसे लड़ना वैसे लड़ना हर चीज से आता है, नहीं। जिस दिन आपको अगर युद्ध जीतने की कला नहीं आती है तो आप नहीं युद्ध जीत। मैं ये एग्जामिनेशन भी युद्ध क्षेत्र है आपका,
जहां पर आपको अपना दिमाग, अपना टाइम मैनेजमेंट और एवरीथिंग सब कुछ फोकस्ड वे में करना पड़ेगा। और आप यू हैव नो एक्सक्यूज, क्योंकि आपकी लाइफ टाइम आपकी मार्कशीट में वो सब कुछ रहेगा। आप कुछ किसी से नहीं बोल पाएंगे कि अरे उस समय मेरी ये था वो था, एंड नो वन इज देयर टू लिसन। एक समय के बाद हमारे पेरेंट्स ही हमारी बात नहीं सुनते तो कौन सुनेगा। तो उस मार्कशीट में अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप लोग खूब मेहनत करिए, मेहनत ही नहीं करिए, समय समय पर। अभी मैं असाइनमेंट्स पोस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि थोड़ा सा समय समय पर आप अपने असाइनमेंट्स या पहले अपने कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। अभी आज मैं डाल दूंगी थोड़े से असाइनमेंट्स, तो आप देते रहिए, टेस्ट देते रहिए, समय पे टाइम बाउंड टेस्ट दीजिए, ये सब करिए ताकि आपको एकदम टाइम मैनेजमेंट आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो बात समझ में आ गया कि अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना लिखने पे भी आपको सिर्फ आधा नंबर कट के पूरा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लेट ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स, बी डी बी डिस्टेंस। अब पोल आपको पता है कि पोल तो सीधे ही होते हैं, पोल का मतलब कम, पोल इज ऑलवेज स्ट्रेट। तो पोल जो है आपका स्ट्रेट है, और यहाँ पर लेकिन ये दिया है कि एक की हाइट 6 मीटर है और एक की हाइट 11 मीटर है। मतलब जाहिर सी बात है कि एक आपका बड़ा है और एक आपका छोटा है। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं कि 6 मीटर है और ये आपका 11 मीटर है। अब है उसके बाद ये दोनों ग्राउंड में खड़े हैं, तो ग्राउंड में खड़े तो ये जमीन है। If the distance between the feet of the pole is 12 meter, so distance between the feet of the pole is 12 meter. Find the distance between their tops. अब आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि इसका टॉप ये है और इसका टॉप ये है। ये हो गया। अब ऐसा कौन सा फिगर है, ये तो फिगर आपने पढ़ा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से खींचते हैं। ये हमारे ये जो है ए बी और सी डी दो पोल्स हैं, और हमने यहाँ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, और ये बी डी हमारा फिट ऑफ द। ये सब आप ध्यान रखिए कि अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क का है तो आपको लिखना पड़ेगा ये सारी चीजें, और अगर 1 नंबर का है यही सेम क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी एंड सी डी बी, 3 नंबर में भी आएगा तभी भी आपको लिखना पड़ेगा लेट ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स, और बी डी क्या है आपका, बी डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स। ठीक है, और उसके बाद ये तो ये हो गया, और अब इसके बाद ये जो AC है वो क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। मैम 13। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आंसर भी आ गया है, बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा मुझे पता है। अब यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं सी। अब देखिए ये जो है ये लाइन है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर ये 90 डिग्री मतलब पोल क्या है, स्ट्रेट है, तो पोल स्ट्रेट है, तो ये आपका ये 90 हुआ, तो ये जो अगर आपकी कोई स्ट्रेट लाइन पे जो लाइन होगी वो क्या सी होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी, तो ये CE विल बी पैरेलल टू DB। कंस्ट्रक्ट करना है आपको, कंस्ट्रक्ट CE, तो कंस्ट्रक्ट CE लिखें या आप सिंपली लिख सकते हैं कि जॉइन CE। ठीक है, तो आप किसी भी तो ये आपका E आ गया। अब आपके पास 2 ये आ गए है ना, तो अब आपका ये जो ये मेजरमेंट है, अगर हम आपसे बोलते हैं AE का मेजरमेंट, AE का मेजरमेंट कितना हो जाएगा,
11 minus 6 5. Ma'am, 5. AE is equals to 11 minus 6 is equals to 5 मीटर। अब इसकी जरूरत ही नहीं थी, पैरेलल लाइन की जरूरत ही नहीं थी। कंस्ट्रक्शन में आप सिंपली बस ज्वाइन कर दीजिए, बस हो गया काम। ज्वाइन ACE, बस इतने से काम है। अब AE इज इक्वल टू ये हो गया। अब हम लिख देंगे ट्रायंगल AEC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, AE, ये जो डिस्टेंस है, ये जो है वही सेम डिस्टेंस के हो जाएगा। और आप यहाँ पर ये 90 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि एंगल E इज 90 डिग्री। इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्यों 90 डिग्री है बच्चों, बताएंगे आप? क्योंकि BD विल बी पैरेलल, क्योंकि पोल और वो 90 डिग्री पे होगा। मैम, C परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन है, क्योंकि इसके अगर 90 डिग्री के सामने से कोई भी लाइन खींची जाएगी, ये भी पोल 90 डिग्री, ये भी ऐसे बना लीजिएगा आप, ये दोनों 90 डिग्री है। इनमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी लाइन होंगी वो सब कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, कोई भी आपकी ऐसे नहीं हो सकता है कि ऐसे हो जाए, ये सारी लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। तो ये जो है BD इज पैरेलल टू C। तो ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा। ये एंगल E बराबर 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा, ये राइट एंगल हो गया। तो अब AE की वैल्यू ये है, तो ये भी 12 हो जाएगी, 12 स्क्वायर। और EC की वैल्यू 5 स्क्वायर। हाँ, सॉरी, 5 स्क्वायर प्लस EC 12 स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 और AC 169 का 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। D स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square. तो ये क्या कह रहा है, एक राइट ट्रायंगल बनाइए आप लोग। राइट ट्रायंगल हो गया ABC। ABC में ये क्या हो जाएगा, ये A, ये B और ये C। इन्होंने दिया है ऑलरेडी कि राइट ट्रायंगल है। जहां पर अगर B को बोलते हैं 90 डिग्री तो हमें B बनाना पड़ेगा, C को बोलेंगे तो C बनाना पड़ेगा, A को बोलेंगे तो A। जो ये बोलेंगे वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बोला है कि राइट एंगल एट C। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है तो बच्चों आपके पास कुछ और चीज दी हुई है, दिया हुआ है D पॉइंट्स ऑन द साइड। D और E पॉइंट्स दिए हुए हैं। D पॉइंट किसमें दिया है, CA पे दिया है, और E पॉइंट किस पे दिया है, CB पे दिया है। अब क्या ये कहीं और ये चीज दी हुई है क्या कि और तो कुछ नहीं रिलेशनशिप दी हुई है, तो इसलिए हम सिंपली इसको ज्वाइन कर लेते। ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं ज्वाइन करेंगे तो ये BD दिया है ना यहाँ पर, तो ये कैसे आएगा, और यहाँ पर भी DE दिया है तो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने दिया है इसलिए कर रहे हैं। अब एक चीज आप जान लीजिए कि अगर कोई एक राइट ट्रायंगल है ना, तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आता, तो जितने राइट ट्रायंगल बने उतने का पाइथागोरस लगा दीजिए, तो कुछ तो बनेगा ही।
मान लीजिए आपको पहला राइट ट्रायंगल ये क्योंकि यहाँ BD स्क्वायर, मैम AE को भी ज्वाइन करेंगे। हाँ अभी ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर AE भी दे रहा है तो AE को भी ज्वाइन कर दिया। चलिए वेरी गुड, AE को भी हमने ज्वाइन कर दिया। जो जो इन्होंने दिया वो ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर जो जो चीजें दी थी वो ज्वाइन कर दिया। ए भी ऑलरेडी ज्वाइन है। अब सबको मिलकर है देखिए आप, तो अब सबके स्क्वायर है, मतलब सब में पाइथागोरस थ्योरम लगी है। तो सबसे पहले हम किसमें लगा देते हैं, इस वाले में लगा देते हैं, ट्रायंगल डीबीसी, इसमें लगा दिए हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल BDC में लगा दिया, तो ये क्या आ गया, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब हमने आपसे क्या बोला, सब में लगाना है क्योंकि सबकी जरूरत है हमको यहाँ पर, है ना। और AB स्क्वायर को भी लगा दीजिए क्योंकि वो तो सभी का ऑलरेडी गिवन था। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी एक हो गया। अभी और बचे हुए हैं, अब क्या बचा है, DCE, इन ट्रायंगल लिख लीजिए, इन ट्रायंगल DCE में क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। कुछ हम लोग कर नहीं रहे हैं और देखिएगा सवाल कितना इजी है। जितना जो चीजें हमको यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में लिखी थी वो हमने कर लिया। अभी कुछ और बचा है, AE वाली बात बची है, AE वाली बात बची है, तो अभी हमारे पास एक ट्रायंगल AE वाला बचा है, तो इसको भी ले लें, कुछ छोड़ना नहीं है। इन ट्रायंगल AEC ले लिया। मान लीजिए हमें कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हमें क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि अरे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है, तो जो पता चल रहा है वो कर लिया। तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आपके पास आ गए। अब जरा आप इस पे आ जाइए, जो ये है यहाँ पर AE और BD को जोड़ रहे हैं, है ना, तो AE और BD को हम लोग भी जोड़ लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, 1 2 3 और 4, मतलब आप किसी को भी 1 2 3 4 बना सकते हैं। आप इसको 1 बना सकते थे, इसको 1, जिसका आपकी मर्जी है। ये नहीं कि हमने 1 लिख दिया जिसको उसको आपको 1 लिखना है। कुल मिला के हमें जो ये कह रहा है वो करना है। तो ये AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हमने किया। हमारे इसमें क्या है, 1 + 3 इक्वेशन। आपने कैसे माना है यार कि वो है, तो अब यहाँ पर इसको हम जोड़ के लिख दें, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। मतलब कितना इजी है, यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की बात हो रही है, और यहाँ पर Yes, ma'am. और BC स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, मेरी इसमें इक्वेशन 4 है, और DC स्क्वायर और EC स्क्वायर की बात हो रही है, तो ये क्या है आपका D स्क्वायर। D स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे, मेरे हिसाब से मेरे पास जो इक्वेशन थी उसमें फ्रॉम इक्वेशन 4 and 2 था, तो ये आपका प्रूव आ गया। यस मैम बिना कुछ करे आ गया, आपने तो कोई मेहनत करी नहीं। आपको तो बचपन से एक चीज सिखाई गई थी, जो पाइथागोरस थ्योरम में जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर शॉर्टेस्ट साइड के दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, तो जितने आपको राइट ट्रायंगल दिखे उतने आपने जोड़ दिए और एक निष्कर्ष निकल गया। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करने के बाद हम बेटा हम 8 क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है। एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो समझ में भी। आज रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, हाँ दोनों ही, पुरानी वाली भी है ये भी,
परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC, परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ऑफ अ ट्रायंगल नहीं, ऑफ DABC, DABC, ये D हो गया, इंटरसेक्ट BC एट D, BC को D पे इंटरसेक्ट किया है, ये ये ट्रायंगल में ये D पॉइंट है, यहाँ पर ये AD जो है, AD क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बस बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। अब ये क्या है, DB इज इक्वल टू सच दैट, मतलब आपको गिवन है DB इज इक्वल टू 3CD, ये आपको गिवन है। हाँ, अब आपको 2 प्रूफ क्या करना है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो हमने आपको जैसा कि पहले बोला है कि जो चीज हमारे पास है उस पर हमें काम करना है। तो अभी हमारे पास ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है उस पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑफलाइन मोड पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DB इज इक्वल टू 3CD, ठीक है। अब DB इज इक्वल टू 3CD हमें गिवन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ये देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम ये लिखते हैं BC की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू DB प्लस DC लिख सकते हैं, हाँ। और DB की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली। अब आप लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 और ये सब 3CD ले, 3CD प्लस CD, तो ये क्या हो गया 4CD, ठीक है। BC की वैल्यू क्या आ गई, तो BC की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4CD आ गई, है ना। अब आप जब आते हैं यहाँ पर, इसका हमारे लिए एक चीज ये आ गई, BC और CD के बीच में रिलेशन आ गया। अब BD इज इक्वल टू 3CD है, BD इज इक्वल टू 3CD है ना। तो यहाँ पर यही वाले रिलेशन में हम ले आते हैं फिर से, ये है रिलेशन। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो CD है, इधर देखिए आप लोग कि इसको BC के टर्म्स में लिखना है। CD को BC के टर्म में यहाँ से आ जाएगा 1/4, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 BC आ गया। तो यहाँ पर क्यों हम कर रहे हैं उसके पीछे भी रीजन बता रहे हैं हम आपको। तो BD इज इक्वल टू क्या आ गया 3/4 BC आ गया बच्चों। अब राइट ट्रायंगल की बात कर लीजिए। अब आप राइट ट्रायंगल की बात कर लीजिए। कौन सा राइट ट्रायंगल, दोनों राइट ट्रायंगल। पहले हम इस तरफ वाले की बात कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ABD, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। और DB, हाँ, और एक बार अब हम इसकी बात करते हैं, इन ट्रायंगल ACD, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये आ गया आपको। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 1 - 2 हमने कर दिया, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, DC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, ADC माइनस DB, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया बच्चों। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यस मैम। AD कैंसिल हो गया। अब आप देखिए, ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यू, क्योंकि AB और AC तो यहाँ पर है ही है। तो अब हम क्या कर देते हैं, BD की वैल्यू और DC की वैल्यू दोनों पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर BD की वैल्यू क्या हो गई 3/4 BC, और DC की वैल्यू क्या हो गई -1/4 BC हो गई।
तो ये कितना हो गया 9/16 BC स्क्वायर और माइनस 1/16 BC स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/16 BC स्क्वायर हो कहाँ 8/16